नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी जी के हत्या के गुनाहगार अब बिहार पुलिस के चंगुल में है। दोस्तों, फिर भी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से लोग गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे हैं कि बिहार में ये हो रही घटनाएं बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ ले आ रही हैं। अब दोस्तों, जरा ऐसे लोगों का पोस्टमार्टम हम आपके सामने कर देते हैं और फिर इस घटना के बारे में भी अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों, हमें लगता है कि बिहार में ये लोग आज के सरकारों में जो चिल्ला रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है, सही स्थिति बिहार की उनको कभी पता नहीं रही है। क्योंकि दोस्तों, ये वही बिहार रहा है जब लोग शाम को 4 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे और निकलने पर उनके साथ अनहोनी का अंदेशा रहता था। रात में किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो व्यक्ति घर में ही दम तोड़ देता था, लेकिन कोई उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं करता था। घर में दूध पीता हुआ बच्चा भी अपने छत पर बैठकर और चुपचाप अपने गांव के होने वाले एक एक आहटों को सुना करता था कि न जाने किस रास्ते और किस तरफ से उग्रवादी और माओवादी उनके गांव पर हमला कर दे। बिहार ये वही बिहार है जहां गांव के गांव खत्म कर दिए गए और प्रतिशोध के आग में पूरा बिहार झुलस गया था। न चलने के लिए सड़कें थी, न पढ़ने के लिए स्कूल थे और न ही सुरक्षा के लिए प्रशासन कुछ खास मदद कर पाती थी। आज बिहार में लोग रोना रो रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि आए दिनों बिहार में घटनाओं का ग्राफ कुछ बढ़ा है, लेकिन ये भी देखिए कि प्रत्येक घटना में बिहार पुलिस ने काबिले तारीफ कार्रवाई की है और महज 48 घंटे से 7 दिन के अंदर मामले को सॉल्व कर दिया है। अभी आपने देखा कि मुकेश सहनी के पिताजी की बहुत निर्मम तरीके से दरभंगा में उनके अपने पैतृक घर में ही हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बिहार पुलिस ने सघन एसआईटी का गठन किया और सघन जांच करते हुए उनके गुनाहगारों को धर दबोचा और एक मोहम्मद काजीम अंसारी युवक ने वृद्धा व्यक्ति जो कातिल के रूप में पकड़ा गया है, उसने सारी सच्चाई कबूल ली है और अब बातें सीधे सामने आ गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये हत्या जिस तरह से की गई है, इसमें चोरी या छीना झपट या छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। ये किसी रंजिश या खार खाए हुए व्यक्ति का काम है और मामला जो खुल के आया वो बिल्कुल इसी तरह सामने आया। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोहम्मद काजीम अंसारी वास्तव में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी से सूद पर पैसे लिया करता था और मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जी सूद किस्त का कारोबार करते थे, जैसा कि अमूमन गांव के लोग किया करते हैं और इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। मोहम्मद काजीम अंसारी और भी उस क्षेत्र के लोग हैं जिनको इन्होंने ब्याज पर पैसा दिया था और सूद के रूप में एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये पैसे की उगाही कर लेते थे। जैसा कि आपको बताया गया था कि जीतन सहनी जी की हत्या की जगह पे 3 मोटरसाइकिलें दिखी थी, जिसमें एक बाइक तो जीतन सहनी जी की थी, लेकिन ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ये 2 बाइक भी गिरवी रखी हुई है और जीतन सहनी जी ने इसके एवज में किसी को पैसे दिए हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोहम्मद काजीम अंसारी डायरी पर लिखित दस्तावेज मिले हैं जिसमें लिखा गया है मोहम्मद काजीम अंसारी विगत 2 से 3 सालों में जीतन सहनी जी से लगभग 1.5 लाख रुपए कर्ज के रूप में ब्याज पर ले चुका है, जिसको लौटाने में वो बिल्कुल सक्षम नहीं था क्योंकि वो नशे के आगोश में चला गया था और उसकी एक कपड़े की दुकान थी जिसको भी अब उसका बेटा संभालता था। और लेकिन बात यह रही कि अभी इस घटना में शामिल और भी लोग हैं, क्योंकि मोहम्मद काजीम अंसारी बताया गया है कि हत्या के वक्त उसने चाकू से जीतन सहनी के शरीर पे बहुत सारे वार किए, अनगिनत वार किए, और जिसका नतीजा था कि उनका 100 छत विछत हो गया था। लेकिन कुछ और लोग थे जिन्होंने जीतन सहनी का हाथ पकड़ रखा था और किसी ने मुंह दबा रखा था। ऐसा बताया जाता है कि 2 अभियुक्त मामले में फरार बताए जाते हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। अभियुक्त से बातचीत के क्रम में पुलिस को यह पता चला कि जहां पर यह वारदात हुई उस घर के पीछे एक और ताला लगा हुआ घर था, जहां पर उनके अलमीरा और
मर्डर के जो विपन्स है उसको वहां पे फेंक दिए गए हैं। जिसके बाद दरभंगा पुलिस ने बड़ी संजीदगी के साथ और पूरे दिन भर का समय देकर मर्डर विपन्स को ढूंढना चाहा, लेकिन अभी तक मर्डर विपन्स को बरामद नहीं किया जा सका है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस मामले में डीआईजी सीधे अपनी नजर बनाए हुए हैं और बिहार के डीजीपी भट्टी साहब सीधे निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला बिल्कुल हाई प्रोफाइल हो गया है और बताया जा रहा है कि बिहार ही नहीं पूरे भारत की निगाह है इस मामले पर टिकी हुई है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुकेश सहनी से फोन करके बात की। मुख्यमंत्री पहले ही बयान ले चुके थे और पुलिस ने भी काबिले तारीफ कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर मामले के तह तक पहुंचने का प्रयास किया और 4 दिन बीतने के बाद आज पुलिस ने बहुत जल्द ही घटना का उद्भेदन कर दिया है। दोस्तों वहीं पे मुकेश सहनी ने भी पुलिस के सामने चिंता जाहिर की है कि इस घटना में किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और पुलिस ने इस बात का अच्छा खासा ख्याल रखा है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले। लेकिन जीतन सहनी के हत्यारों को चुन चुन कर और उचित सजा तक पहुंचाना बिहार पुलिस का कर्तव्य है और जैसा कि पुलिस कर भी रही है। अब पता नहीं किस रास्ते से और कैसे लोगों को पता चल रहा है कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है, क्योंकि जंगल राज तो वो था कि हत्याएं हो जाती थी, गवाही देने वाले को परिवार के साथ खत्म कर दिया जाता था और पता नहीं चलता था कि कब हत्या हुई और कब गवाह गायब हो गए। उसको जंगल राज बोला जाता था। आज बिहार में वो स्थिति नहीं है और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार के सरकार बनने के बाद बिहार के लोगों ने बिना खौफ का जीवन जिया और सारे उग्रवादी और माओवादियों को उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया गया। दोस्तों इस मामले पर हम बड़ा संजीदगी से नजर बनाए हुए हैं, इसलिए उतना ही हम बोल रहे हैं जितना हमें पूरी तरह से आकलन और पता चल पा रहा है। अभी भी हम इस मामले पे पूरी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही अपडेट आते रहेंगे हम आपको इस मामले के बारे में जरूर सूचित करेंगे। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, पटना ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।